कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। इनकम टैक्स मामले पर एससी ने सुनाया फैसला। लोकसभा चुनाव तक आईटी विभाग नहीं करेगा कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी नई रणनीति तैयार कर रही है, तो इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को एक बड़ी राहत भी मिली है। जी हां, इनकम टैक्स रिकवरी के खिलाफ कांग्रेस को ये राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई हुई जो कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ दायर की थी। वहीं सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने आश्वासन दिया है कि फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनते हुए इस मामले पर सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी है। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में परेशानी हो, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ से गुजारिश की कि नोटिस के खिलाफ मामले पर सुनवाई को चुनाव के बाद के लिए टाला जा सकता है। कांग्रेस 135 करोड़ रुपए की वसूली के खिलाफ अदालत पहुंची थी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कांग्रेस की याचिका में सीमित मांग की गई है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि फिलहाल 1700 करोड़ रुपए की या किसी और रकम की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस पर कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं निशब्द हो सकता हूं और ऐसा बहुत कम बार होता है। मुझे कहना पड़ेगा कि इनका रवैया बहुत उदार है। वहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि हम इस मामले पर 24 जुलाई को सुनवाई करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बयान के मद्देनजर सुनवाई को टाला जा रहा है। अदालत ने कहा है कि इस याचिका के विरोध में अपनी दलीलें रखने के बाद में उन्हें पूरा अवसर मिलेगा। दरअसल आईटी के नोटिस के जवाब में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इन्हें इसलिए भेजा गया है ताकि चुनाव में पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़े। राहुल गांधी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली के दौरान भी कहा था कि चुनाव से ठीक पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। यहाँ पर इनकम टैक्स के जरिए भेजे गए नोटिस का मुद्दा भी उठा। राहुल ने आरोप लगाया है कि सरकार CBI, ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए चुनाव फिक्स करने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल का एक बड़ा बयान आया है, आइए आपको सुनाते हैं। As the notices were being served by the income tax department. We are welcoming the Supreme Court decision on that, but it is clearly a conspiracy to stop the financial sources of Congress party, to deny the level playing field for the Congress party to fight elections. Now it is very clear and evident that Supreme Court has already given a stay for Congress party for future things till the elections. But actually they have already seized our accounts. I don't know what is the status of that thing. They have taken away our money from our account. They have to give back it to Congress party. Then only we can fight the election. फिलहाल तो कांग्रेस को इस मामले में राहत मिल गई है, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद इस केस में आगे क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।